200 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी काम कर रहा है। एक्चुअली में कल 900 पॉइंट की बढ़त थी, तो 200 पॉइंट 900 में से काटेंगे तो 700 पॉइंट का जंप अभी भी पिछले 2 दिन में मार्केट ने क्रिएट किया है। ये 24,700 चल रहा है, 800 से जस्ट नीचे। एक बार 800 का लेवल छूटा, मार्केट की हर अटेम्प्ट फेल हो रही है उस 24,800 को वापस पाने में। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि 24,500 बहुत तेज़ी से खिसक के नीचे नहीं आ रहा है। हो सकता है 1 से 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ध्यान रखेगा, हम 24,000 की रेंज में थे, देखते ही देखते 25,000 पहुंच गए। तो जो 2 रेजिस्टेंस एरिया थे, 24,400-500 वाला एरिया और 24,800 वाला एरिया, वो हमने कल बहुत तेज़ी से एक ही झटके में पार कर दिया। मार्केट्स जब वापस आ रहा है, पीछे के बचे हुए लोगों को छोड़ दिया था उनको लेने के लिए, तो 24,800 तक तो आ चुका है, उसके नीचे भी आ चुका है। लेकिन अभी गाड़ी 24,500 तक या 500 साढ़े 500 तक नहीं पहुंची है। इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, संभल कर काम कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वापस यही इंडेक्स 24,500 सवा 500 में वापस मिल जाए। तो मौका ढूंढते रहिए इसी तरीके से ही। लेकिन जो पहले रेजिस्टेंस थे अब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो अभी S1 टूटा है 24,800 का, लेकिन S2 या मैं टिपिकली इसको बाय जोन बोलता हूँ, वो 24,400-500 का एरिया तक पहुंचा ही नहीं है मार्केट। 69 पॉइंट्स का प्रीमियम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कल तक ये प्रीमियम 120 पॉइंट का था, थोड़ा आधा हुआ है। दूसरा पॉइंट, अभी आज परसेंटेज में कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, ना ही पॉइंट्स में कोई बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी मार्केट ने इस तरह के स्पीड के साथ, इस तरह की इंट्राडे मतलब रिकॉर्ड जंप के बाद आज ठहरना या फिर शांत अवस्था में पहुंचना ज़्यादा सही समझा। और यही बात हमने सुबह डाटा से आपको प्रूव भी की थी। करीब करीब आप देखेंगे तो 50% एफआईएस की होल्डिंग खड़ी हुई है। एक स्क्रीन पर नंबर और आपको मैं दिखाता हूँ, 18.5 का विक्स है। जब 50% एफआईएस की होल्डिंग हो, पुट कॉल रेशियो इतना चलने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हुआ हो, तो ये बात तो सच है कि बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और जो भी डिप आएगा वो बॉट होता जाएगा। लेकिन 18.5 का विक्स ये भी कहता है कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं हो सकता। हम सब, आप, मैं, हम सब ये कैलकुलेट कर रहे हो कि बॉर्डर पे शांति है। देखो अब तो सीज़ फायर हो गया, कल फिर से कुछ होने लग जाए तो फिर क्या होगा। तो विक्स वो चीज़ जज कर रहा है। ये हमें और आपको दिखेगा भी नहीं, ना ही समझ में आएगा, बट वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये जानता है और उसको ये सेंस हो रहा है कि कुछ ना कुछ सब कुछ ठीक नहीं है अभी भी, नहीं तो ये और भी गिरता। आज सेकेंड डे भी विक्स गिरता, लेकिन अभी तक तो नहीं गिर रहा। भले चल नहीं रहा बट गिर भी ना रहा। एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखा दीजिए आप, वो भी देखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि बाजार आज थोड़ा सा टिल्ट है, हल्का हल्का सा ठहराव की वजह से। इसलिए आप नंबर ऑफ शेयर जो F&O के अंदर हैं उसके अंदर 110 का नंबर है और यहाँ पे करीब एडवांसेस में 90 के आसपास का नंबर्स है। तो स्लाइटली टिल्ट है, एक तरफा नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, एक तरफा बाज़ार नहीं है। बाज़ार बहुत अच्छे से कल चला है। ये फेयर एडजस्टमेंट्स है, जिसको आप साइडवेज बोलो, रुकाव बोलो, ठहराव बोलो, एक्स्ट्रा फ्रॉथ आ गई थी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थी, उसको सिर्फ चेक एंड बैलेंस करा, बड़ा जैसे भी आप समझो आप। ठीक है जी, थोड़ा शांति से काम कीजिएगा। आज का दिन कम से कम पोजीशंस बनाने का दिन नहीं है। अब जरा बातचीत करते हैं यूएस रिटर्न प्रशांत सावंत से। काफ़ी दिनों बाद उनसे बातचीत हो रही है। वो यूएस गए थे, मेरे को बता के गए थे कि मैं कुछ टाइम के लिए नहीं होऊंगा और अब वापस उनसे मुलाकात हो रही है। प्रशांत जी नमस्ते, कब आप आए हैं यूएस से आप? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कल रात मतलब सोमवार की सुबह आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अभी तो आपको फील भी नहीं हो रहा होगा डे और नाइट का, जिसको हम कहते हैं ना जेट लैग, वो अभी तक वही आप फील कर रहे होंगे। जी डिम्पी जी, दरअसल कल पूरी रात जाग के मैं सुबह 5 बजे सोया था, 7 बजे उठ गया हूँ। तो अभी तक वो बॉडी एडजस्ट नहीं हुई है। मुझे लग रहा है 2-3 दिन में हो जाएगी। पिछले दोनों ट्रिप पे भी यही हुआ था, बट नॉर्मली 3-4 दिनों में हो जाता है। नहीं ठीक है, आप आए हैं तो देखिए, आपके लैंड होते ही कल मार्केट ने भी हिस्टोरिकली लैंडिंग दिखाई है तेज़ी की, और कल ज़बरदस्त मोमेंटो था। आई होप आपने आगे पीछे ज़रूर देखा ही होगा मार्केट्स का। अभी आपकी रीडिंग क्या है सर? अगर आपने स्टडी की हुई है तो ज़रा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे गाइडेंस दीजिए, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊँगा। जी डिम्पी जी, बिल्कुल। आपने कुछ वक्त पहले जब विस्तार में बात की थी तो आपने एक वक्त कहा था कि आज का दिन नहीं है कि हम पोजीशंस बनाएं।
मैं आपके साथ बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से रैली आई थी, मुझे नहीं लगता है कि ये, हालांकि हमें अभी नजर आ रही है, बट इसे हम एक रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है किसी ने भी शुक्रवार के दिन इस तरह के माहौल में लॉन्ग्स किए होंगे इंडेक्स स्पेसिफिक। और कल जिस तरह से ओपन हुआ था, वहां कोई रिस्क रिवॉर्ड भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था कि आप स्टॉप लॉस कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे लगाओ, कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं था, क्योंकि हम ओपन हुए थे और 24,800 पे रेजिस्टेंस खड़ा था। अब क्या करना होगा, तो सबसे अहम बात, अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो, तो मेरे लिए एक सबसे पहला चीज जो करना होगा, वो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा स्पॉट लेवल 24,600, 24,600, ये मेरे लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा निफ्टी में, जिनके पास लॉन्ग्स हो। और अभी तक शॉर्टिंग के कोई इंडिकेशन चार्ट पे आ नहीं रहे, बट अगर हम 24,400, 350, ये एक जोन है स्पॉट में, इसको अगर हम ब्रेक कर दे, यानी कल के लो के नीचे, तो मुझे लग रहा है जो आपने कहा था कि हमें लग रहा है अब बॉर्डर पे सब शांत है, बट पता नहीं कब तक रहेगा। तो इवेंट स्पेसिफिक जो भी हो, बट लेवल स्पेसिफिक हम डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं कि 24,350 स्पॉट के नीचे अगर क्लोज हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि वहां से फिर से एक बार हम बेयर ग्रिप में जा सकते हैं। दूसरी बात, जाने से पहले निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स स्पेसिफिक, मैंने एक बात कही थी कि 1450 के नीचे अगर हम क्लोज ना हो, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। और इसमें अगर हम देखें तो हम 1455 एक लोएस्ट क्लोज था इस पूरे जोन में 20 दिनों में, और उसके बाद हम 18, 19, 22 तक भी गए थे। तो इंडिया विक्स जब तक 1450 के नीचे क्लोज नहीं होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि वोलेटिलिटी थम जाएगी। और ऐसे माहौल में फ्यूचर्स में ओवरनाइट लॉन्ग्स या शॉर्ट कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होगा, जो हमने कल भी देख चुका है। जो शॉर्ट्स अगर किए होंगे तो कल के ओपनिंग में ही बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस कटे होंगे, और जिन्होंने लॉन्ग किए थे वो शुक्रवार के दिन उन्हें हिट हुआ होगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, ट्रेडिंग जो वो कैश में करनी चाहिए, पोजीशन भी छोटी रखनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि निफ्टी में आपका जो अहम लेवल है वो 24,350 है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। फिलहाल सिर्फ ट्रेलिंग की सलाह होगी 24,600। आप अगर कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दें। बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी पे भी राय दे दीजिए, फिर हम स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बैंक निफ्टी बताइए। पे बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली निफ्टी को आउट परफॉर्म किया हुआ है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे 20 दिनों की एवरेज बहुत स्ट्रांगली स्लोपिंग अप है। तो फिलहाल जो आज का लो बना है वो ऑलमोस्ट, अगर हम देखें 54,900, आज का जो लो है वो करीबन 54,950 के आसपास बना हुआ है, यानी करंट लेवल से 200-250 पॉइंट नीचे। मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर लॉन्ग्स हो तो आपका एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 54,700, 750 के आस में, हार्डली 400 पॉइंट डाउन, यानी लेस देन 1%। और आपको बैंक निफ्टी को ट्रेल करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा स्कोप है, और हम करीबन 55,800, 55,900 तक एक स्पाइक दे सकते हैं, जहां अगर मेरे पास पोजीशंस हो तो मैं प्रॉफिट डेफिनेटली बांधना चाहूंगा। सो दोनों ही इंडाइसेस में ट्रेलिंग की सलाह होगी, फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि इंडिया विक्स हाई है। हम एक मेजर इवेंट में, जो इवेंट क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ थमा हुआ है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। क्लोज नहीं है, सिर्फ थमा हुआ है। इंडिया विक्स पे ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी पे कोई बाय कॉल नहीं, कोई सेल कॉल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको सेल कॉल दे दी गई हो, तो इसलिए जहां हो वहीं ठहरे रहो। अभी तो पहले हवा का रुख चेक करने दो कि ये ठंडी हवा है कि गर्म हवा है। गर्म हवा है तो फिलहाल रुकेगा, मजबूती के साथ आपको वापस से मौके मिलेंगे। और अगर ठंडी हवा है तब भी एकदम से ना कूदो, कहीं पता लगे आप बीमार हो जाओ। तो इसलिए थोड़ा शांति रखो। अभी अभी सारी चेक एंड बैलेंसेस होने दो। कल की जो तेज़ी है उसमें स्विंग ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया। मैंने सुबह भी ये बात बताई थी कि अगर आपके पास कल पैसे आए हैं ना लोगों के पास, तो उससे कहीं ज़्यादा फोमो आया लोगों के पास, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे मिस हो गया, हम नहीं खरीद पाए, 900 पॉइंट चल गया। तो जो फोमो आया है ना, वो गलत डिसीजन का सूचक होता है। इसलिए समझदारी यही कहती है कि अभी थोड़ा शांति रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया कंप्लीट। शेयर्स की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाना आपको ज़रूरी है। ये हमारी परंपरा है शो की कि भाई पुराने गेस्ट का पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, स्विंग्स के बेनिफिट बताएंगे, फिर नए शो के अंदर आगे बढ़ेंगे। अजीत मिश्रा कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड। इंडसइंड बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी। कल मैं किसी वजह से शो में नहीं था, लेकिन जो हमारे कुलीग हैं उनके साथ उनका ये शो हुआ, तो उसमें 2% आपको गेन आया होगा इंडसइंड बैंक बेचने की रिकमेंडेशन पे। टाटा पावर्स 2% का गेन ऑन अ बाय। डीएलएफ बाय था, 2% का गेन वहाँ से पहुँचा होगा। एसएल टेक खरीदने की रिकमेंडेशन सपाट, मारुति खरीदने सपाट,
GMR एयरपोर्ट खरीदने के लिए कहा होगा सपाट। तो टिपिकली लॉस ज़्यादा कहीं से आया नहीं है, तो आपके पास स्लाइटली गेंस ही आए हैं। ठीक है, तो ये गेंस अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होगे। तो ये आपको गेंस मिले, और जहाँ पे सपाट है उसमें 1% का भी प्लस माइनस नहीं हुआ, इसलिए उसको हम सपाट की कैटेगरी यानी कि एकदम से शांत की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब शांत से चलते हैं प्रशांत के पास और उनसे जानते हैं आज के खरीदारी वाले शेयर्स में वो क्या राय दे रहे हैं। लेके आइए आज के लॉन्ग शेयर्स। प्रशांत जी, आज हमने 2 लॉन्ग के शेयर्स निकाले हैं, जरा आप चेक कीजिएगा। फर्स्ट इज डिक्सन टेक एंड सेकंड इज डिविस लैब। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। और ये आप मान के चलेगा कि आज 13 तारीख है, 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, इसी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगले 10-15 दिन में पैसे आ जाए। तो डिम्पी जी, डिविस लैब मेरे भी सिलेक्टेड शेयर्स में से एक है, तो उस पर मैं बात करूंगा। बट डिक्सन मुझे लग रहा है कि एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम्स काफी बुलिश है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हम कल का वॉल्यूम देखें, जहां 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई थी, तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था। और आज के भी वॉल्यूम्स पहले 3 घंटों में काफी डिसेंट लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वॉल्यूम बेस्ड प्राइस एक्शन है, यहाँ पे लॉन्ग रखना चाहिए। अभी हम ऑलमोस्ट 16,400 पे ट्रेड कर रहे हैं, 16,420। तो 16,300 के नीचे 16,280, 270 पे स्टॉप लॉस रख के 1% की रिस्क रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। आपका यहाँ से टारगेट होना चाहिए कम से कम 16,800 से लेके 17,000, 16,800 टू 17,000, इस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। जहां तक डिविस लैब की बात है, यहाँ प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, और ये मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स में से एक है जो मैंने लॉन्ग चुना हुआ है। अभी हम ऑलमोस्ट 6,100 के क्रूशियल लेवल के ऊपर टिके हुए हैं, और वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 6,060, 6,065 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल लॉन्ग अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है 6,300, 6,300 से लेके 6,340, 6,340 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ठीक है, देन पॉइंट टेकन है। तो इन दोनों शेयर्स पे आपने रिकमेंडेशन अपनी दे दी है, जिस पे ट्रेड बनता है सबके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पर आएंगे, अच्छे से नोटिस कीजिएगा। सर 2 शॉर्ट कवरिंग के भी शेयर है, एक तो सीमेंट की कंपनी है रैमको सीमेंट, और दूसरा CDSL। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन सर। तो डिम्पी जी, मैं CDSL को अवॉइड करना चाहूंगा। अवॉइड करने की वजह ये कि रिस्क रिवॉर्ड मुझे इतना अच्छा वहां नजर नहीं आ रहा है। बट रैमको सीमेंट में एक ट्रेड हम ले सकते हैं, और यहाँ इसकी वजह है कल का वॉल्यूम। तो उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 975 के अहम स्पॉट लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 960-64 के बीच, 964, 960। और जो मेरा टारगेट होगा यहाँ से वो 1,025, 1,025 का होगा। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। तो आपने जो बताया रैमको, अच्छा सर CDSL पे कोई ट्रेड? जी, मैं CDSL को डिम्पी जी अवॉइड करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर हम चाहे कि 1,300 पे स्टॉप लॉस रखे, तो वो कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है बॉस, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं CDSL को। रैमको सीमेंट हो गया फाइनल, ये पहला शेयर है। डिक्सन दूसरा, डिविस लैब तीसरा। 4 में से 3 शेयर सर ने पास किए, स्टॉप लॉस टारगेट आपको दे दिए। ये बहुत सोचे समझे और आराम से दिए गए शेयर्स हैं, आप इसको आराम से देखिएगा। जब आपको लगे कि मेरा भी कन्विक्शन जागा है, मेरे को भी इसमें काम करना चाहिए, तभी ट्रेड कीजिएगा। एक्सपर्ट्स आपको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपका अपना कन्विक्शन और आपके अपने इंटेलिजेंस भी की भी वैल्यू है, और बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसको भी अपने साथ में जोड़ के रखिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर चेक करवाएंगे और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। तो ये आपके सामने हमने तेज़ी वाले सेगमेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। 3 शेयर आपके सामने आए हुए हैं, उसमें एक रैमको सीमेंट, डिक्सन टेक, डिविस लैब है। इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है, अभी तक की ये चर्चा हुई है। अब आते हैं शॉर्ट्स लेके आपके सामने। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज SRF पे थोड़ी बहुत शॉर्टिंग वापस हो रही है। टिपिकली इसने अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया, लग रहा था कि इस साल केमिकल्स का रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, अभी भी
बट हाँ फिर भी इसको ज़रा अच्छे से नोटिस कर लेंगे आज हम। और दूसरा शेयर है हिंडाल्को, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। आपको पता है ग्लोबल पैरामीटर्स थोड़े भी ठीक होते हैं तो मेटल्स चलते हैं, जैसे कल चले थे, लेकिन आज थोड़ा साइडवेज है। सर दोनों को चेक कर लो एक बार। तो डिम्पी जी, हालांकि एसआरएफ वीक हुआ है, बट मैं इसको अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टॉक मैंने चुना हुआ है दूसरा, पहला डिविस लैब था, वो भी शॉर्ट साइड पे और इसी सेक्टर से। सो दो स्टॉक सेम सेक्टर से मैं अवॉइड करना चाहूंगा, तो इसलिए मैं इन दोनों में से हिंडाल्को को चुनूंगा। अगर हम देखें तो जो कल का ब्रेकआउट आया था वो हम उसके लो के नीचे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। हम ऑलमोस्ट 642 640 के बीच ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 652 54 652 654। और स्पॉट लेवल यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो टारगेट 620 620, और उसके नीचे मुझे लग रहा है 610 तक के लेवल भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो एसआरएफ पे और हिंडाल्को पे आपको व्यू पॉइंट मिल गया। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, बैक टू बैक, उसको भी चेक कर लो, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी पता करते हैं। फर्स्ट इज श्रीराम फाइनेंस और सेकंड है ओएनजीसी। इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो सर। तो डिम्पी जी, अगर हम श्रीराम फाइनेंस को देखें, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के निचले लेवल पे, बट क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हम 20 दिनों के एवरेज पे थमे हुए हैं, तो इस वजह से मैं अवॉइड करना चाहूंगा। और ओएनजीसी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, बिल्कुल रेंज के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। सो दोनों ही स्टॉक्स को इस सेगमेंट में मैं अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि दोनों जगह पे ट्रेड क्लैरिटी नहीं आ रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। तो आप इसको अवॉइड कर रहे हैं सर, दोनों को अवॉइड करना है ना? ओएनजीसी को भी करोगे अवॉइड? जी डिम्पी जी, दोनों को अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही जगह पे क्लैरिटी नहीं है। अगर हम देखें दोनों स्टॉक रेंज के बीचों बीच फंसे हुए हैं और 20 दिनों के एवरेज पे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो हमने शॉर्ट्स में से कुछ ज़्यादा ढूंढा नहीं है, तो कुल ये अच्छा पॉइंट भी है। हाँ, इट्स अ गुड पॉइंट कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी लिमिटेड मिल रहे हैं और क्लैरिटी वाले मिल रहे हैं। तो फर्स्ट एक शॉर्ट का हिंडाल्को मिला, लॉन्ग में आपको एक रैमको सीमेंट मिला, डिविस लैब मिला, डिक्सन टेक मिला। आप तो याद भी होंगे दो शेयर आपसे डी से शुरू हो रहे हैं, डिक्सन डिविस। फिर एक शेयर आपके पास रैमको सीमेंट और एक शेयर हो गया आपके पास शॉर्ट का, वो है हिंडाल्को। एसआरएफ गिरा दिया, सीडीएसएल गिरा दिया, और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस गिर गया, ओएनजीसी भी गिर गया। तो 8 में से 4 शेयर पास होके आए और 4 शेयर ड्रॉप हुए। इट्स अ गुड साइन कि जहाँ पे क्लैरिटी है वही चीज़ हम आपके सामने रख पा रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं सर। मेरे को एक दो शेयर ज़रा आपसे और भी पता करने हैं। एक बार ज़रा रिलायंस पे भी टेक दी जाइए। अच्छा चला है, 1426 के आसपास चल रहा है, अभी शांत भी हो गया है। तो ज़रा एक बार आपका टेक सर रिलायंस पे। तो डिम्पी जी, यहाँ जो रैली आई थी और जो टैरिफ्स अनाउंस हुए थे, तब हम ऑलमोस्ट 1100 के लेवल तक आए थे और वहां से हम स्ट्रेट 1400 1440 के लेवल तक आ चुके हैं। तो यहाँ डेफिनेटली एक जिसे हम कहते हैं कि कूलिंग इफेक्ट वो आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ सबसे बेहतर रणनीति होगी कि आपके पास अगर लॉन्ग्स है तो 1400 के स्टॉप लॉस से आप इसको ट्रेल कीजिए। 1400 पे आए तो आप मुनाफा बांध के बाहर हो जाइए। यहाँ पे शॉर्टिंग या फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं होगी, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स 1400 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मेरे को खाली रिलायंस ही पता करना था। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का इंतजार है सर। आपके ट्रेड कौन से है? तो डिम्पी जी, फर्स्ट स्टॉक जो था वो डिविस लैब आपके साथ मैच हुआ था। सेकंड, जैसे मैंने कहा, सेम एसआरएफ पे जब डिस्कशन हुआ, केमिकल सेक्टर वीक नजर आ रहा है, तो इसमें जो स्टॉक मैंने चुना है वो यूपीएल होगा। इसकी वजह है कि इस स्टॉक के लिए एक सबसे अहम लेवल में क्या ब्रेक किया था 660 665, और हम उस जोन को ब्रेक कर रहे हैं, वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 645 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा वो होगा 656, 655 के जस्ट ऊपर 656 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 620 से लेके 610 610 के आसपास। वैसे हमने इस कार्यक्रम के अंदर एक और चीज़ जोड़ना चाहते हैं, और मेरे को लग रहा है प्रशांत जी आप इससे सहमत होंगे। हम ना इसके अंदर टॉप 5 क्वेश्चंस भी लेंगे आगे से। होगा क्या, जो 5 क्वेश्चंस फटाफट से ले लेंगे जो इस कार्यक्रम में लोग पूछना चाहते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ना निजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मौका नहीं मिल पाता। जैसे मैं आपको बताऊँ, अनिल महाजन जी, उन्होंने 2 मिनट पहले जस्ट मेरे को ट्वीट करके बोला है कि सर एक बार सर बैठे हैं तो आप फटाफट से बीएल के बारे में पता कर लो। तो मेरे को लग रहा है सिर्फ अनिल जी को नहीं बल्कि 4 लोगों को और मौका ऐसा मिलना चाहिए। तो 5 हम कॉलर्स भी जोड़ेंगे, कल से ही जोड़ देंगे।
5 कॉलर सेलेक्ट करके हम आपके सामने रख देंगे। तो आज आप BEL में थोड़ी हेल्प कर दो अनिल जी की, फिर हम कल से इस परंपरा को भी शुरू कर रहे हैं। सर BEL तो डिम्पी जी, मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर हम सारे रैली में कंपेयर करें तो बाकी सारे स्टॉक गैप के करीब, रेजिस्टेंस के करीब है। यहाँ एक क्लीन क्लियर ब्रेकआउट, वॉल्यूम बैक नजर आ रहा है, बट यहाँ पे डिप के लिए वेट करना होगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बिल्कुल बने रहे और आपका स्टॉप लॉस भी डीप रखिए, 325 के आसपास रखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थोड़ा डिप मिल जाए 332 330 के जोन में, तब एक फ्रेश पोजीशन भी ऐड की जा सकती है। यहाँ एक क्लियर कट प्राइस स्टेटमेंट विद वॉल्यूम बन रहा है, तो यहाँ पे किसी भी डिप में बाय करने की सलाह होगी। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं टाटा मोटर्स का एक प्रीव्यू भी आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं वो प्रीव्यू अभी नहीं रख पाया। अगले कार्यक्रम में या फिर उससे अगले कार्यक्रम में प्रीव्यू आपको मिल जाएगा कि टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आपको एक प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करना है, वो प्रिंसिपल है कि लो द पोजीशंस को थोड़ा लो रखो। ऑलमोस्ट विक्स फ्लैट हो चुका है, इसका मतलब जो भी मामला इधर उधर का चल रहा है वो ज़्यादा गंभीर नहीं लग रहा है, इसलिए बाजार बड़े क्रैक्शन अभी नहीं भी दिखाएगा। लेकिन फिर भी आप सावधान रहो, ऑप्शंस वाले हाईली प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर आप नॉन प्रोफेशनल इन नेचर हो तो ऑप्शंस में मत आना बॉस, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत अच्छे से आपके पैसे खराब हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।